नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये पेपर है, ठीक है? किसका पेपर है? उप निरीक्षक दूरसंचार परीक्षा 2024 यानी 2024 वाली भर्ती का पेपर है। लेकिन एग्ज़ाम अभी लगी है। एग्ज़ाम डेट है 9/11/25 9/11/25। आंसर की मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम डेट 9/11/25 है। मॉडल आंसर की इशू डेट है ना? आंसर की जारी की गई है 14/11/25 14/11/25 है और जीके जीएस का है। जब है ना, ध्यान देना भाई। अब इसमें अपन जैसे कि अब ये जो वीडियो है ना, इसके दो पार्ट कर लेते हैं अपन। जिसमें कि ये जो पार्ट है ना, इसमें सिर्फ राजस्थान जीके के ही क्वेश्चन देखेंगे, चाहे वो राजस्थान करंट से संबंधित हो, ठीक है, या फिर वो राजस्थान जीके से संबंधित हो, तो सिर्फ यही देखेंगे। जो बाकी का जो दूसरा पार्ट है उसमें इंडिया जीके है, करंट इंडिया करंट है, या फिर कंप्यूटर है, जो सब रहा है उसको वो जो दूसरा वीडियो है ना उसमें देखेंगे, ठीक। इसमें ओनली ऑन सिर्फ राजस्थान जीके। क्वेश्चन बता देता हूँ, आगे हैं ये इंडिया जीके के हैं, टिक लगा रखे हैं अपन, है ना। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है। जब इनको नहीं पढ़ेंगे, इनको जो दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे, जिससे कि ढूंढने में और पढ़ने में समस्या न हो। अगर कोई इंडिया जीके ढूंढना चाहे और पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, राजस्थान जीके पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, ठीक है। और वो ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है। होने को तो दोनों ही काम के हैं। इस पर एक पे टिक नहीं लगाया, एक ये है ना। इसके बाद में इनमें कौन सा भारत का, जब ये नहीं देखेंगे अपने, टिक लगा रखे हैं वो। ये जैसे कि ये क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में रीको ने मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया है, ठीक है। अब ये 10-12 क्वेश्चन करंट के हैं ये, है ना। राजस्थान जन आधार योजना के बारे में सिर्फ राजस्थान जी के का ही देखेंगे इसमें। विकसित राजस्थान 2047। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसके बाद में विंडो, ये तो करंट से कंप्यूटर से आ गया, टिक लगा रखे हैं, है ना, वही देखेंगे। जैसे निम्न में कौन सा राजस्थान चौथा बाघ अभ्यारण्य और एक प्राकृतिक गलियारा है। राजस्थान राज्य के लिए पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना क्या है, ठीक। प्रधानमंत्री जीवन योजना संबंधित, ये तो सेंटर से आ गया, कोई नहीं। बजट घोषणा 2024-25, ठीक है। और ऑपरेशन सिंधु प्रारंभ, ये इंडिया जीके में देखेंगे अपन, ठीक है। टिक लगा रखे हैं। और मैथ रीजनिंग नहीं देखेंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे हैं 20-25 क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत महिला अधिकारिता निदेशालय महिला। राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की राज किसान साथी परियोजना, ठीक है। युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ठीक है। और भारत, फिर कजाकिस्तान है। इसके बाद में मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं था। अल्लल पंख नामक प्रतिमा मूल रूप से दुर्ग में स्थित थी। चित्रकार जयपुर के महाराज प्रताप सिंह राज दरबार में नहीं था। निम्न में से कौन सा? निम्न कथनों पर विचार किए, सही विकल्प चुनिए, ठीक है। कल्याण मठ जैसलमेर राव भर्राय ने, और 13 ताले अग्नियत फड़ है, ठीक है। पचपेड़ा संबंधित है। संत स्थल जसनादि से संबंधित नहीं है। ग्रेगोनियर कलन के अनुसार कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ऊँट उत्सव बीकानेर, है ना, ग्रीष्म, तो ये सब काम के हैं। अजित विलास, निबंधा विलास, ठीक है। कौन सा हिंदू धर्मावलंबी तीन श्रेणियों में सम्मिलित, ये सेंटर से है। फिर मोजेब, ये भी वो राजस्थान से नहीं है, ठीक है। तो वही देखेंगे, टिक लगा रखे हैं अपन ने ये। जैसे कि निम्न कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन की सामान्य तिथि के अनुसार सही व्यवस्थित है। जामडोली का उम्बरेन खनन क्षेत्र है। कुल जनसंख्या मनुष्य जाति की जनसंख्या प्रतिशत कितना था, ठीक है। चंदवाड़ी, मेसा पठार, पाल खेड़ा पर्वत, ठीक। तो ये ज़्यादा नहीं है, शायद 30-40 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए भाई क्या आएगा इसमें। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भारत के संविधान के निम्न किस अनुच्छेद का परिणाम है? बताइए क्या करें अब इसमें, ठीक। कुछ करने की कोशिश कीजिए, तभी सही और लंबा टिकेगा, अच्छी तरीके से याद होगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? एस प्रथा से, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? 21A, 29A, ठीक है। और 14 से 18 समानता का अधिकार, ठीक है। 17 एस प्रथा से है। अनुच्छेद 19 किससे? प्राणवैधिक स्वतंत्रता या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है। सम और शिक्षा का अधिकार किस में उल्लेखित है ना। ये सब सही और करेक्टली याद पता होना चाहिए भाई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भारत के संविधान के निम्न में किस अनुच्छेद का परिणाम है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भारत के संविधान के निम्न में किस अनुच्छेद का परिणाम है? 14 में 1 है, ठीक है। 14 में 1 है, यानी अनुच्छेद 39 क्या है, ठीक।
ठीक, दूसरे फ़ोन में आंसर की खोल रखी है, त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भारत के संविधान के निम्न किस अनुच्छेद का परिणाम है? दोबारा से देखते हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भारत के संविधान के निम्न किस अनुच्छेद का परिणाम है? तो 14 में एक है, अनुच्छेद 39 के। तो मतलब इसको कहा क्या गया है? द राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इज ए आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई ये है इसमें ना 39 ए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भारत के संविधान के निम्न किस अनुच्छेद का परिणाम है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अनुच्छेद 39 का है। फिर आगे चलते हैं। जीके का देखना है ना राजस्थान के, वो टिक लगा रखे हैं ना, इस वजह से। छूटा थोड़ी है कोई क्वेश्चन, कोई छूटा नहीं है ये एरिया। बताइए भाई, जल्दीबाजी नहीं। 2047 तक विकसित भारत का दर्जा, और ये जो क्वेश्चन है ना आपको जो करंट के मिल रहे हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 2047 तक विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकसित भारत 2047 पहल 4 स्तंभों पर निर्मित है। ये स्तंभ है, बताइए भाई कौन से स्तंभ है? अब ये तो पता है 2047 तक विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकसित भारत 2047 यानी कि 2047, ठीक है। पहल 4 स्तंभ पर निर्मित है। ये स्तंभ है, कौन कौन से स्तंभ है भाई अपनों को पता है नहीं है, आंसर ही देख लेते हैं। चॉइस में 4 है। 4 का मतलब ये है गरीबी है, युवा है, अन्नदाता है और नारी शक्ति है, ठीक है। और सब बाकी के लुभावनी ऑप्शन है। गरीबी 2047 तक विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकसित भारत 2047 पहल 4 स्तंभ पर निर्मित है। ये स्तंभ है ना। ये तो इंडिया का ले लिया, कोई ना, इंडिया की भी तो करंट आएगी। तो गरीब है, ठीक है, गरीब है, युवा है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में रीको ने मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया है? जोधपुर, बोरनाडा है ये, बोरनाडा जोधपुर। अजयराज ने अजमेर की स्थापना की थी। कपूर चंद पाटनी जयपुर प्रजा मंडल से, हीरालाल शास्त्री भी जयपुर प्रजा मंडल से, जमुनालाल जैसे जयपुर प्रजा मंडल से, है ना। तो राजस्थान के निम्न के जिले में रीको ने मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया। तो 25 में 4 है, जोधपुर। दोबारा से देख लेते हैं। राजस्थान के निम्न के जिले में रीको ने मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया। जोधपुर है, ठीक है, जोधपुर। बोरनाडा में भाई ये करंट में देखा था एक जगह कि बोरनाडा जोधपुर है ना, बोरनाडा जोधपुर है। तलिनाथी मल्लिना जी वो तो बाड़मेर है। अजयराज ने अजमेर की स्थापना की थी। किशनगढ़ है वो अजमेर में ही है, हवाई अड्डा है किशनगढ़, और किशनगढ़ शैली है ना वो भी अजमेर में ही है, ठीक है। और जो तारागढ़ है ना वो अजमेर में है, वो दुर्ग है। और जो तारागढ़ एक बूंदी में है, ठीक है। नागेदा द से वो उदयपुर में है। तो राजस्थान के निम्न किस जिले में रीको ने मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया? जोधपुर है, जोधपुर। 25 में जोधपुर है। राजस्थान के निम्न जिला समूह में से कौन सा जिला समूह वर्ष 2023-24 में स्थित 2011-12 कीमतों पर शक्कर जिला घरेलू उत्पाद के अवरोही मतलब बड़ा, फिर छोटा 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 क्रम में 3 सबसे बड़ी जिला अर्थव्यवस्थाओं वाला जिला समूह, ये सोच से आए हैं भाई। तो दोबारा देखिए, राजस्थान के निम्न जिला समूह में से कौन सा जिला समूह वर्ष 2023-24 में स्थिर, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया है उसने कि बताइए जो स्थिर कीमतें हैं वो किसके हिसाब से है, कौन सी सल को आधार वर्ष माना गया है? तो 2011 और 12 है। आई समझ में? वो ऑप्शन में 0-9 यानी कि 2009-10 भी देगा, 10-11 भी देगा, है ना। तो 11 और 12 है। राजस्थान के निम्न जिला समूह में से कौन सा जिला समूह वर्ष 2023-24 में स्थिर 11-12 कीमतों पर शक्कर जिला घरेलू उत्पाद के अवरोही क्रम में 3 सबसे बड़ी जिला अर्थव्यवस्थाओं वाला जिला समूह है, यानी कि बड़ा यानी कि ज़्यादा से कम? तो 27 में 1 है, यानी कि जयपुर है, अलवर है, जोधपुर है, ठीक है। जयपुर अलवर जोधपुर, जयपुर अलवर जोधपुर, जयपुर अलवर जोधपुर। 27 में 1 है, जयपुर अलवर जोधपुर, जयपुर अलवर जोधपुर, ठीक है। 27 में 1 जयपुर अलवर और जोधपुर।
अहिरवाटी कहाँ बोली जाती है? अलवर पर। अहिरवा ऐसे अहिरवाटी, ऐसे अलवर, अहिरवाटी, 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 अहिरवाटी अलवर है। ढूंढानी जयपुर है। और भीलवाड़ा बस्त नगरी का अपना राजस्थान का सेंटर है ना। और अजमेर की अजयराज है। आना सागर झील अजमेर में ही है। आना सागर की झील अल्नोराज है, ठीक है। और जोधपुर में कायलाना है, कायलाना है ना। तो वो कायलाना वो मीठी ही झील है। और ये किस पे है? ये चिड़िया टूक पर है, जोधपुर दुर्ग, ठीक है। मेव जाति अलवर भरतपुर, ठीक है। और भरतरी का मेला अलवर, ठीक है। और कनफटों का मेला वही अलवर है। नारायणी माता न से नारायणी, न से नाइयों की कुलदेवी है, वो भी अलवर ही है। जोधपुर, अलवर, जयपुर है ना। तो जयगढ़ दुर्ग जयपुर है। जयगढ़ में जयबाण तोप है, ठीक है। और जैसे ही जानकीलाल भांड है, तो वो जयपुर से संबंधित नहीं है, वो तो जैसे अपन याद कर रखा है। जानकीलाल भांड वो स्वांग से है, स्वांग, ठीक, स्वांग। और जैसे जमुनालाल बजाज है, जानकी देवी किसकी धर्मपत्नी है? जमुनालाल बजाज की। जैसे जमुनालाल बजाज जैसे जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। अगर सर्वप्रथम की बात करें ना, तो कपूर चंद पाटनी है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 है। जयपुर, अलवर, जोधपुर, ठीक है। जोधपुर, कपूर्डी बाड़मेर है, बाड़मेर है। चंग नृत्य वो शेखावाटी क्षेत्र है, चंग नृत्य, ठीक है। और बम नृत्य अलवर भरतपुर है। कच्ची घोड़ी है जो कहाँ किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। घोड़ी मतलब ये विवाह पे किया जाता है, कच्ची घोड़ी, ठीक है। कच्ची घोड़ी कब किया जाता है? विवाह पे किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में है, ठीक है। चंग नृत्य ना, जैसे कि छोरा छोरी को नाम, बड़ौदा बैंक में नाम खुलवाओ, खातों खुलवाओ, बड़ौदा बैंक में खातों खुलवाया, छोरा छोरी को नाम लिखवाया। वो जो सॉन्ग वो गाया गया था ना, वो चंग जो है वो सही है। यानी कि अवनैध वैद्य यंत्र, अवनैध वैद्य मतलब जो चमड़े से जो बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं अवनैध वैद्य। जैसे कि ढोलकी है, ठीक है। नगाड़ा है, ढोलकी है, नगाड़ा है, ठीक, यानी कि चमड़े से बनते हैं, वो तो है अवनैध। और जो घनवैद्य है, जैसे कि मजीरे की जो मजीरा, यहाँ पर मंदिर की घंटी है ना, तो वो घनवैद्य है। अवनैध हो गया, घनवैद्य हो गया। और अवनैध, घनवैद्य। और सुशीर में कोई दिक्कत नहीं है, फूंक से है। तत्व मतलब तार है, तत्वैद्य। 27 में 1। जयपुर, अलवर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, जोधपुर। राजस्थान जनाधार योजना के बारे में निम्न कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कुंटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आंसर देख लेते हैं। 28 में 2 है, 2 का मतलब बी और सी सत्य है, बी और सी। जनाधार योजना वो ये भी पूछ सकता है कि जनाधार योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो राजस्थान जनाधार योजना के बारे में निम्न कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कुंटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। राजस्थान में जनाधार कार्ड ही राशन कार्ड भी है ना, यानी वही बात है, चाहे जनाधार हो या राशन कार्ड हो, एक ही बात है। जनाधार प्लेटफॉर्म को जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन के लिए बनाए गए पहचान पोर्टल के साथ समन्वित कर दिया गया है। राजस्थान जनाधार प्राधिकरण प्रत्येक परिवार को 11 अंकीय, परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 अंकीय, अन्य तो इनमें ओटा सोटा कर दिया, ठीक है। ये शायद 10 अंकी ही है ना, 10 अंकी ही है शायद, ये पर 12 अंकी है ना, तो ये गलत है। राजस्थान जनाधार कार्ड ही राशन कार्ड भी है, ठीक है। जनाधार प्लेटफॉर्म को जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन के लिए बनाए गए पहचान पोर्टल के साथ समन्वित किया गया है। किसके साथ? पहचान, ठीक है। तो राजस्थान जनाधार कार्ड ही राशन कार्ड, दोनों एक ही बात है, जनाधार कार्ड और राशन कार्ड। जनाधार कार्ड प्लेटफॉर्म को जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन के लिए बनाए गए पहचान, ठीक है, पहचान, यानी कि हम मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर जन्म मृत्यु विवाह, ठीक है, वो पहचान पोर्टल से ही कर सकते हैं, के साथ समन्वित कर दिया है, मिला दिया गया है, ठीक है। राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। अब बताइए भाई कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना क्या है? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना क्या है? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, आंसर देखते हैं। आरपीएससी के माध्यम से एग्जाम लिए। 29 में 1 है, 1 का मतलब केवल एक सही है। अब एक सही है तो इसको ही देख लेते हैं। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक 80,000 तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है, इस प्रकार की योजना जरूर आएगी, है ना। उसमें वो मेन तथ्य वो ज़रूर पूछेगा, ठीक है, कि भाई बताइए गोपालक योजना क्या है।
यहाँ पर गोपालक में ना कितने रुपए मुक्त ब्याज के दिए जा रहे हैं। यहाँ पर गोपालक योजना है, उसमें कितने तक के सदस्य यानी कि कितनी संख्या तक को ऐड कर सकते हैं, यानी 2 लाख है, 2.5 लाख है, कितनी समय सीमा वो कर रखे हैं उसमें ऐड। राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के संदर्भ निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। इस योजना के असंगठित क्षेत्र के, असंगठित संगठित मतलब तो वो तो सरकारी हो जाएगा है ना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक 80,000 तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, 80,000। नाम योजना का क्या है? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेज को तैयार किया गया है। बताइए भाई क्या करें इसमें? राजस्थान के वित्त मंत्रालय द्वारा, रीको द्वारा, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन और नीति आयोग द्वारा। यही बढ़िया लग रहा है ना। दिखाने ये देखते हैं, दिखाने सही जाता है क्या? 30 30 30 30 सही है, 30 में 3। ठीक है, विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेज को तैयार किया गया है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन और नीति आयोग। यानी कि वो ये वही है जैसे कि रीति, रीति दे रखा है ना, देख ये RIT। ठीक है, रीति है ये, रीति और नीति। रीति की फुल फॉर्म क्या है? रीति की फुल फॉर्म है राजस्थान इंस्टीट्यूट, री और ती। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन, और नीति तो शॉर्ट में दे दिया यानी कि री और ती। तो रीति की शॉर्ट फॉर्म क्या है? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रीति, इनोवेशन। ठीक है, और नीति आयोग को सब जानते ही हैं। राजस्थान इंस्टीट्यूट वो पूछ सकता है कि ये बताइए जो रीति है, जो रीति है उसकी फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर रीति का निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यहाँ पर शुद्ध रूप है, तो ये इंग्लिश टर्म्स पूछ सकता है वो। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, राजस्थान इंस्टीट्यूट। ठीक है, राजस्थान इंस्टीट्यूट रीति है ना, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन एंड नीति आयोग, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। ये रीति है भाई, अभी है, इसकी स्थापना अभी करी है, शायद 2024 में इसकी स्थापना करी गई है ये रीति की। तो रीति को ना हल्के में मत लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पक्का। तो 30 में 3 है। निम्न में कौन सा जंतु परागध्वनि को उत्पन्न करता है? तो ये तो 31 में वो है डॉल्फिन, डॉल्फिन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। बताइए भाई क्या करें? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, 3-4 योजना आ चुकी है। आंसर देखते हैं, आंसर देखते हैं। 32 4 है, तो 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब है 1, 2 और 3 सही है, यानी कि तीनों ही सही है। अब इसको अगर ढंग से पढ़ लिया ना तो ये भीमराव अम्बेडकर जो राजस्थान योजना है ना, ये क्लियर हो जाएगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, यह योजना राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की प्रभावी सहभागिता और योगदान को सुनिश्चित करती है। ठीक, इस योजना में मार्जिन मनी अनुदान परियोजना लागत के 25% के बराबर या 25 लाख जो भी कम हो दिया जाता है। दोबारा से देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन। अब ये बताइए रीति की फुल फॉर्म बताइए। चलो अभी पढ़ के आए थे अपन, रीति की फुल फॉर्म बताइए रीति की। तो रीति की है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, इनोवेशन। और ये क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। यह योजना राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों की प्रभावी सहभागिता और योगदान को सुनिश्चित करती है। इस योजना में मार्जिन मनी अनुदान परियोजना लागत 25% के बराबर या RS 25 लाख जो भी कम हो दिया जाता है। मार्जिन मनी, इस योजना में मार्जिन मनी अनुदान परियोजना लागत के 25% के बराबर। ठीक है, इस योजना में मार्जिन मनी अनुदान, इस योजना में मार्जिन मनी अनुदान परियोजना लागत के 25% के बराबर या 25 लाख जो भी कम हो दिया जाता है।
ध्यान देना भाई। इस योजना में ब्याज अनुदान 25 लाख तक के ऋणों के लिए 9%, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋणों के लिए 7, यानी कि जो जो रुपये बढ़ेंगे ना, जो सरकार जो वो है ना ब्याज की ऋण वो कम है। जैसे कि 9% से ब्याज देना पड़ेगा अपन को। अब ये अगर ये 25 लाख से 5 करोड़ है ना तो ये 7% है। अब 5 करोड़ से 10 तो ये फिर 6 पे आ गए। ठीक, तो अपन से वो ये भी पूछ सकता है कि बताइए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी जो उद्यम प्रोत्साहन योजना है उसमें कितने तक का लाख दिया जाता है। यहाँ पर जो 7% जो ब्याज की जो राशि देनी पड़ती है वो कितने रुपए पे देनी पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से पूछ सकता है। इस योजना में मार्जिन मनी अनुदान परियोजना लागत के 25% के बराबर या 25 लाख से जो भी कम हो दिया जाता है। इस योजना में ब्याज अनुदान 25 लाख तक के ऋणों के लिए 9%। अगर 25 लाख किसी ने इन्वेस्ट किया है ना, कोई धंधा वगैरह खोला है या फिर कोई उद्योग वगैरह खोला है तो 9% है 25 लाख तक के पे। फिर अगर बड़ी बात है 5 करोड़ से 7 करोड़ तो सरकार कितने देगी, वो 5 करोड़ से 25 लाख से 5 करोड़ 7%, 25 से 5 है ना 7, और फिर 5 से 10 है तो 6%। अब यही पूछ सकता है वो कि बताइए जो वो योजना है भीमराव अम्बेडकर जी की उसमें 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक कितने प्रतिशत का ब्याज दिया जाता है, या फिर 6% का ब्याज कितने रुपए लगाने पर दिया जाता है, कितने का रुपया कितने उद्योग है ना। कोई फैक्ट्री खोल रहा है या पर उद्योग लगा रहा है तो वह 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है ना तो उस पर 6 है। समझ गए होंगे आप बात को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। इस योजना में मार्जिन मनी अनुदान परियोजना लागत के 25% के बराबर, मार्जिन मनी अनुदान 25% के बराबर या 25 लाख जो भी कम हो दिया जाता है। इस योजना में ब्याज अनुदान 25 लाख तक के ऋणों के लिए 9%, 25 से 5, ठीक है 25 से 5 है तो कितना है 7%, और 5 से 10 है तो 6% है। ठीक है, 32 के बाद में 33, फिर 33। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का चौथा भाग अभ्यारण्य और एक पारिस्थितिक गलियारा है ना। एक बात ध्यान देना, जैसे कि अगर आप RSSB की तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे कि 3rd ग्रेड वगैरह की, ठीक, क्योंकि वो 3rd ग्रेड को वो RSSB ही लेगा, JN है, IN है, ठीक है, यहाँ पर CET है, तो उनका लेवल अलग होता है, RPSC के पेपरों का लेवल अलग होता है। ऐसे नहीं है कि भाई जो RSSB में जो क्वेश्चन आते हैं वो RPSC में नहीं मिलते हैं, लेकिन उनका और इनका सिस्टम अलग है। अगर आप RSSB की तैयारी करें तो पहले इनके पेपर को निकालें RSSB के, अगर ये पेपर क्लियर हो जाए, ऑथेंटिक बुक क्लियर हो जाए, फिर आप RPSC के क्वेश्चनों पर आएँ। और जो RPSC की तैयारी कर रहा है तो पहले वो RPSC के पेपरों को निकालें, इनको निकालने के बाद में फिर वो RSSB के क्वेश्चनों पर जाए। ठीक है, ये है कहने का मतलब। ऐसे नहीं क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं, लेकिन जो जिस बोर्ड से एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी करें तो उसके ज़्यादा आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, मिलते भी ज़्यादा हैं। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का चौथा भाग अभ्यारण्य और एक पारिस्थितिकी गलियारा है। मुकुंदरा, कोटाबारा, धौलपुर करोल टाइगर रिजर्व, सज्जनगढ़ उदयपुर है, रामगढ़ बिस से ये बूंदी है। ठीक है, बिस से बूंदी है, बूंदी, ठीक है, बूंदी है, बूंदी, बड़ी मात्रा लगेगी छोटी मात्रा लगेगी, बूंदी। ठीक है, तो सज्जनगढ़ उदयपुर है, रामगढ़ बेसधारी बूंदी है। और ये बताइए जो धौलपुर में ग्लास फैक्ट्री है, ठीक है, ग्लास फैक्ट्री है, और तालाब शाही कहाँ है, जीज मोहम्मद शाही कहाँ है। तालाब शाही धौलपुर होनी चाहिए, जीज मोहम्मद शाही भी धौलपुर होनी चाहिए। ठीक है, और रामसागर केसरबाग है पंजाब अभ्यारण्य, और एक और है रामसागर केसरबाग,
और एक और है, ध्यान नहीं आ रहा, वो ये तीनों वन जीव अभ्यारण्य धौलपुर में ही है। ठीक है, ठीक है। तो धौलपुर में है एक रामसागर, केसरबाग, रामसागर, केसरबाग और वन विहार। ठीक है, वन विहार, यानी 5-5 अक्षर है तीनों में। 42 में 4, रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, धौलपुर करौल टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। राजस्थान राज्य के लिए पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, PMFMY योजना का संरूपण के तहत एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण के तहत चिन्हित, कॉलम फर्स्ट, ये सम्मिलित करना है भाई। तो देखते हैं। ठीक है, जैसे जालौर है, जैसे ही जीरा, जीरा का उत्पादन कहाँ होता है? जालौर में होता है सबसे ज़्यादा। और जो धनिया है, धनिया, ठीक है, धनिया, तो धनिया का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो रामगंज मंडी कहाँ है? कोटा में है। मेजरमेंट किससे संबंधित है? कोटा से संबंधित है। करौली त्रिलोकचंद माथुर है, ठीक है, प्रजामंडल से। पाली रणकपुर जैन मंदिर है ना, 1444 खंबे है रणकपुर जैन मंदिर पाली। ठीक है, जवाई जो नृत्य है, जवाई जो बांध है वो पाली में ही है। सोजत की जो मेहंदी है वो भी पाली में ही है। रणकपुर जैन मंदिर पाली, सोजत की मेहंदी पाली, और भैभाई जो नृत्य है, भैभाई जो नृत्य है वो भी पाली है। ठीक है, और सिरोही, सिरोही की तलवार प्रसिद्ध है धौलपुर। ईसबगोल, ईसबगोल, ईसबगोल बाड़मेर है। और अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, और जो अमरूद है वो सवाई माधोपुर के हैं। सुंदा माता है वो जालौर में है। ठीक है, सुंदा माता, और जो भालू है ना उनका, वो भी वो ये जालौर का ही वो है। ठीक है, आंसर देखते हैं 43 में 3 है। 5 4 1 3 2, 5 4 1 3 2, 5 4 1 3 2, 5 4 1 3 2, 5 4 5 4 5 4 1, फिर 3 और ये 2 है। जालौर, जालौर, ईसबगोल है जालौर, जालौर ईसबगोल है भाई, जालौर ईसबगोल है ना, वो भी सही है। जीरा, जीरा भी इधर ही होता है, जैसे जीरा जैसे जालौर, लेकिन ये एक जिला एक उत्पाद के तहत है। ठीक है, अपन फसल के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि भाई मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होती है? बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर। और राजस्थान का कौन सा स्थान है मूंगफली में? तो अपना है दूसरा स्थान है शायद, गुजरात फर्स्ट पे है, गुजरात फर्स्ट पे है, इसके बाद में अपना नंबर है। तो जालौर ईसबगोल है। पाली, 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 पाली का कौन सा है? ये कुछ सही दिख नहीं रहा है, दोबारा देखते हैं। 43 में 3, 3 का मतलब है 5 4 1 3 2, 5 4 1 3 2, 5 4 5 4 1, फिर 3 और ये 2 है। तो जालौर ईसबगोल है। पाली दूध आधारित उत्पाद है। ठीक, और ये बताइए जो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने? निष्कलंक की संप्रदाय की स्थापना की थी माव जी ने। ठीक, तो जालौर ईसबगोल है। पाली दूध आधारित उत्पाद है, पाली। करौली तिल है। सिरोही सौंफ है, सिरोही सौंफ, सिरोही सौंफ है, सिरोही सौंफ है। और धौलपुर, धौलपुर आलू आधारित उत्पाद है। दोबारा से देखते हैं भाई, जालौर में ईसबगोल हो गया। ठीक है, जालौर ईसबगोल, जालौर ईसबगोल, जालौर ईसबगोल, जालौर ईसबगोल, जालौर ईसबगोल। ठीक है, पाली, पाली है दूध आधारित उत्पाद है, पाली दूध आधारित उत्पाद है। करौली तिल है ना, तिलहन फसल है ना, व्यापारिक फसल है तिल। फिर सिरोही, से सिरोही, से सौंफ, से सिरोही, से सौंफ। और जो धौलपुर है वो आलू आधारित उत्पाद है। अब करिए, बताइए। जालौर ईसबगोल, पाली दूध आधारित उत्पाद, करौली करौली तिल है। ठीक है, सिरोही, से सिरोही, से सौंफ है। और धौलपुर, धौलपुर आलू आधारित उत्पाद है, धौलपुर आलू आधारित उत्पाद है। रह जाएगा ध्यान, दोबारा से देखते हैं। जालौर, जालौर ईसबगोल, पाली दूध आधारित,
करौली तिल है, सिरोही से सिरोही से शुभ जैसे जीरा जैसे जालौर, और मूंगफली जो वो है बीकानेर, धौलपुर आलू आधारित, अंत और वो अंता गैस परियोजना कहाँ है, अंता अंता अंता। प्रधानमंत्री जीवन योजना संबंधित है 44(2) जय विधान से है। प्रधानमंत्री जीवन योजना जय विधान से है। वनीकरण मत कर देना भाई इसमें कि भाई बना रहा है चल वनीकरण कर देते हैं, वो उसको पता है कि भाई गुमराह होंगे, है ना। तो जीवन योजना। प्रधानमंत्री जीवन योजना संबंधित है जीवन वन जब जय विधान है ना, जैसे कि बायोमास, ठीक है, गोबर गैस, है ना, जय विधान से। 44 के बाद में 45 बजट घोषणा 2024-25 के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शुद्ध रूप है क्या है प्रौद्योगिकी का, प्रौद्योगिकी आधा है ना। ज़्यादातर तो ये देखा है जैसे कि इस प्रकार का दय है ना, आधा ही प्रौद्योगिकी है ना, ये आधा दय पहली बार देख रहे हैं भाई। यानी कि दय आधा दय, ये इस प्रकार का दय देखा है प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर SRSAC का उपकेंद्र राजस्थान के किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव था। सार्स, ये जयपुर है कि क्या है 45 में, एक है जयपुर ही है, ठीक। बजट घोषणा 2024-25 के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर यानी कि सार्स, ठीक है, सार्स का उपकेंद्र की बात है। राजस्थान के किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जयपुर। और वो जो है ना जयपुर में मौसम विज्ञान विभाग केंद्र है, वो जयपुर में, ठीक है। वो यूट्यूब चैनल भी है उनका, है ना। तो सबको राजस्थान के जितने भी वासी हैं उनको सबको वो सब्सक्राइबर करके रखना चाहिए, है ना। हिंदी में ही है, जैसे कि लिख रखा है मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर, कुछ ऐसे है, ठीक है। जो भी अपडेट होती है मौसम से संबंधित वो वीडियो बना के सरकार का ऑथेंटिक ऑफिशियल है ना। 35 या फिर 38 हज़ार के लगभग में सब्सक्राइबर है, सरकार का ही है वो, ठीक। मौसम की जानकारी दे देते हैं, सबको सब्सक्राइबर करना चाहिए क्योंकि मौसम की अपडेट सही सटीक तरीके से पता होना ज़रूरी है। कहाँ है वो मौसम विज्ञान विभाग केंद्र, वो जयपुर में है। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उनका, वो नाम क्या है उनका, वो जो वीडियो डालते हैं जो ध्यान नहीं आ रहा है ना। बजट घोषणा 2024-25 के संदर्भ विज्ञान, तो ये जयपुर है, ठीक। काजरी आपरी जोधपुर में है। उष्ण अनुसंधान केंद्र वो बीकानेर में है। मरु मौसम जैसलमेर में है। हवा महल की स्थापना कहाँ की गई थी, जयपुर में की गई थी। किसने की थी, प्रताप सिंह सेकंड ने। उदय सागर ने स्थापना की थी, उदा ने की थी। जोधपुर की जोधा ने की थी। जयपुर की जय सिंह ने की थी। जैसलमेर की जयसल ने की थी। इसके बाद में आगे चलते हैं। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्थान है। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्थान है। तो 64 बताइए भाई क्या है 64 में। 64 में क्या है, राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 64 में एक है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2000 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है 64 में एक। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत महिला अधिकारिता निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर द्वारा RKCL के माध्यम से, ठीक है, RKCL के माध्यम से बालिकाओं एवं महिलाओं को कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। निम्न में कौन सा कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रम प्रशिक्षण इस योजना में शामिल नहीं है। RCI तो बिल्कुल है, ठीक है। अब बाकी और देख लो भाई, आंसर देखते हैं। 65 में 4 है,
ठीक है, शामिल नहीं है, तो ये चौथा नहीं है। दोबारा से देखते हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, नाम क्या है योजना का? मुख्यमंत्री नारी शक्ति ट्रेनिंग एंड स्किल प्रोग्राम, ट्रेनिंग एंड स्किल प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम है। ठीक है, प्रमोशन मतलब संवर्धन। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत महिला अधिकारिता निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर द्वारा आरकेसीएल की फुल फॉर्म क्या है? आरकेसीएल की फुल फॉर्म क्या है? आरकेसीएल तो ये एरिया, तो जयपुर नहीं दे रखा, ये इसमें फुल फॉर्म है ना। के माध्यम से बालिकाओं एवं महिलाओं को कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। निम्न में कौन सा कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रम प्रशिक्षण इस योजना में शामिल नहीं है, जबकि है? राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रमाण पाठ्यक्रम RCIT। दोबारा से देखते हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत महिला अधिकारिता निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर द्वारा RKCL के माध्यम से बालिकाओं एवं महिलाओं को कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रम प्रशिक्षण इस योजना में शामिल नहीं है, जबकि डी नहीं है? राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रमाण पाठ्यक्रम RSCIT है। राजस्थान राज्य वित्तीय लेखांकन प्रमाण पत्र RSCFA है। राजस्थान राज्य अंग्रेजी एवं व्यक्तित्व विकास प्रमाण पत्र RSCSEP, ये 4 नहीं है भाई इसमें, है ना। 65 में 4 नहीं है, जबकि RSCIT है, RSCFA है, RSCSEP है। राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025, जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई, के संबंध निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 66 में 3 को हटा देते हैं। ठीक है, 3 गलत है इसमें, तो ये हटा दिया। यह नीति भूमि आवंटन नीति 2015 को प्रतिस्थापित करेगी। इस नीति में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भूमि आवंटन संस्थागत आरक्षित DLC दर की 40% दर पर किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत आवासीय परियोजनाएं, वाणिज्य परिसर, रिटेल फ्यूल स्टेशन आदि को भूमि आवंटित नहीं किया जाएगा। ठीक है, 66 में 3 है, तो ये है, इसमें सही नहीं है। यह नीति भूमि आवंटन नीति 2015 को प्रतिस्थापित करेगी। इस नीति में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भूमि आवंटन संस्थागत आरक्षित DLC दर की 40% दर पर किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत आवासीय परियोजना, वाणिज्यिक परिसर, रिटेल फ्यूल स्टेशन आदि को भूमि आवंटित नहीं किया जाएगा। 66 में 3 है भाई, है ना, 66 में 3। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग राज्य किसान साथी परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 67 में 1 है, तो 1 का मतलब केवल 1 सही है। यह एक सिंगल विंडो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल है जो कृषि एवं सहायक विभागों के 120 से अधिक ऑनलाइन मॉड्यूल्स पूरी तरह से पेपरलेस, फेसलेस इकोसिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराता है। राज्य किसान साथी राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की राज्य किसान साथी परियोजना, योजनाएं काफ़ी आई है। राज्य किसान साथी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक सिंगल विंडो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल है जो कृषि एवं सहायक विभागों के 120 से अधिक ऑनलाइन मॉड्यूल्स पूरी तरह से पेपरलेस, फेसलेस इकोसिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराता है। राज्य किसान साथी परियोजना। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं तथा सही विकल्प का चयन करें। 1 है, 1 का मतलब केवल ए सही है। युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई। अब ये पूछ सकता है, बताइए युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति कब दी गई? अगस्त 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी एवं कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। 18 से 45, ये एज भी पूछ सकता है कि बताइए जो युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है इसमें कितने एज तक? 18 से 35 भी दे सकता है वो, 18 से 30 भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर 14 से 28 भी दे सकता है। ठीक, तो युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना
18 वर्ष से 45 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के, है ना, तो 18 से 45 युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना अगस्त 2025 में इसको लागू किया गया था भाई, यानी स्वीकृति दी गई थी अगस्त 2025 युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 18 से 45। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार भारतीय बीज सहकारी समिति BBSSL की सदस्यता में राजस्थान का देश में स्थान 26 अगस्त 2025 से है। क्वेश्चन कहाँ से ला रहे हैं? गुणोत्तर में एक है। एक, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार भारतीय बीज सहकारी समिति BBSSL की सदस्यता में राजस्थान का देश में स्थान था 26 अगस्त 2025 से। प्रथम है भाई, जब मतलब है क्या है इसका? सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता में राजस्थान का देश में स्थान प्रथम है। गुणोत्तर में एक, राजस्थान के निम्नलिखित निशानेबाजों में से किसने अगस्त 2025 में कजाकिस्तान के सिमकैंट में आयोजित 16वीं एशियाई चैंपियनशिप राइफल पिस्टल शॉटगन में 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष युवा स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? 70 में 3, गिरीश गुप्ता है। राजस्थान के निम्नलिखित निशानेबाजों में से किसने अगस्त 2025 में कजाकिस्तान के सिमकैंट में आयोजित 16वीं एशियाई चैंपियनशिप राइफल पिस्टल शॉटगन में 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष युवा स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? है ना, जब ये अपन से इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि बताइए किसने कजाकिस्तान के सिमकैंट में, ठीक, अगस्त 2025 में 10 मीटर एयर, ठीक है, तो 70 में 3, गिरीश गुप्ता है। यहाँ पर ये पूछ सकता है कि बताइए गिरीश गुप्ता का किससे संबंध है? ठीक है, यहाँ पर गिरीश गुप्ता ने किस में स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ पर गिरीश गुप्ता ने कौन सा मेडल जीता था, ठीक है, और किस में जीता था, तो वो किस प्रकार से भी पूछ सकता है। राजस्थान के निम्नलिखित निशानेबाजों में से किसने अगस्त 2025 में कजाकिस्तान के सिमकैंट में आयोजित 16वीं एशियाई चैंपियनशिप, ठीक है, 10 मीटर है और स्वर्ण पदक है, 10 मीटर स्वर्ण पदक 16वीं कजाकिस्तान के सिमकैंट में? शिरीष गुप्ता है। फिर निम्नलिखित में से मारवाड़, अब ये तो ऐसे याद कर रहा है जैसे जय नारायण है, मारवाड़ है ना प्रजामंडल से, और मेवाड़ है। अब जैसे कि मेवाड़ है ना, तो मेवाड़ का ये डे, तो इसी प्रकार का 8 है ना, तो 1938 है, 1938 है, यहाँ पर 1948 है, 1948 है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1948 ही है क्या? 8 तो श्योर है, लेकिन ये इसका ध्यान नहीं आ रहा है। 1948 है शायद मेवाड़ प्रजामंडल। और बीकानेर प्रजामंडल के दाना वो 36 का आंकड़ा है ना, 36 है। हाँ, तो ये मेवाड़ प्रजामंडल शायद मेवाड़ प्रजामंडल 1938 ही तो ना है, 1938 मेवाड़ प्रजामंडल। 8 तो श्योर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और ये जो है ना बीकानेर प्रजामंडल, ये 1936 है, यानी कि भाई 36 का आंकड़ा फंस गया, ठीक है। और ये मेघराम मार साहब जी है ना, मेघराम बैच जी, उन्होंने प्रजामंडल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बीकानेर प्रजामंडल से। मारवाड़ जय नारायण है। जयनारायण व्यास, जब जयनारायण व्यास की धर्मपत्नी का नाम क्या है? और जो वो है ना कौन सा, रतन शास्त्री किसकी धर्मपत्नी है? हीरालाल शास्त्री की। और कपूरचंद पाटनी वो तो इधर हो गया है ना। इसके बाद में कपूरचंद पाटनी, रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? ठीक है। मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं था, तो 72 में 4 है, ये नहीं था। जय नारायण मारवाड़ है ना, सिमिलरिटी ऐसे याद कर रखा है। ये कानमल भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास कानमल भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास कानमल भंवरलाल सराफ है, ये है भाई। मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं था, गोपीलाल यादव संबंधित नहीं है, जयनारायण व्यास है, कानमल है, कानमल नाम अच्छा है ना, कानमल भंवरलाल सराफ। अलल पंख, ये तगड़ा क्वेश्चन दिया है भाई इन्होंने। अलल पंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी? अलल पंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी? साहेबाद है। बयाना, ये हिंडौन बयाना है ना, हिंडौन बयाना भरतपुर। कुचामनी ख्याल वो लच्छीराम संबंधित थे। लच्छी जैसे कि च है ना, ये च, तो च का अपन ने कर रखा है भाई छ, यानी कि कुचामनी लच्छीराम। 73 में 1 है साहेबाद। अलल पंख नामक प्रतिभा
मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी? साहेबाद है, साहेबाद। 73 में एक अललपंख नामक प्रतिभा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी? साहेबाद है, साहेबाद है। साहेबाद कहाँ है ये? काकवाड़ी, कोकवाड़ी है, कोकवाड़ी। बयाना है ना, हिंडौन बयाना है ये। कोचामनी लच्छीराम से संबंधित है। शेखावाटी ख्याल से कौन संबंधित है भाई? शेखावाटी। तो 73 में एक है साहेबाद। अलल पंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी? अलल पंख, अलल पंख, अलल पंख कि भाई पंख कहाँ है? साहेबाद में है। दर्रा अभ्यारण्य कोटा 12। डामोर जनजाति डूंगरपुर। चार बैंते कहाँ है? टोंक है, चार बैंत टोंक में है। डूंगर और डामोर जनजाति डैश डामोर डैश डूंगरपुर है। रास्तापाल घटना कहाँ हुई थी? रास्तापाल, रास्तापाल घटना डूंगरपुर में ही हुई थी। ठीक है। और दयाबाई और सहेजोबाई ये किन की शिष्या थी? दयाबाई सहेजोबाई यानी कि गुरु थे ना अपने, उनके चरणों में समर्पित हो गई। ठीक है। दयाबाई और सहेजोबाई चरणदास की शिष्या थी। निष्कलंक संप्रदाय किसने की थी? माव जी ने स्थापना की थी। यानी कि भाई मावा है, मावा की मिठाई, उसमें कोई कलंक नहीं लगता है। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना माव जी है। रामचरण की रामचरण ने ही स्थापना की थी। ठीक है। 74 में 3 है। 74 में 3 मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह। निम्न कौन सा चित्रकार जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के राज दरबार में नहीं था? मोहम्मद शाह है, जबकि साहिब राम है। अब है ना ये है ना ये, अब यहाँ पे ध्यान देना भाई, है ना, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे कि एक तो वो ये पूछेगा कि ये बताइए जो साहब और दीन है वो कहाँ है? ठीक। और ये साहिब राम है, चक्कर पड़ता है यहाँ से। जब भाई जो दीन है ना, जैसे कि जो साहब है वो तो मेवाड़ में है। ठीक। तो भाई साहब मेवाड़ में है, तो ये दीन भी मेवाड़ में है ना, तो साहब दीन मेवाड़ में, ऐसे याद कर रखा है। लेकिन ये साहिब से चक्कर नहीं पड़ जाए। ठीक है। तो दीन भाई मेवाड़ में ऐसे कर रखा है। तो साहब दीन कहाँ है? मेवाड़ में है। तो साहिब राम जयपुर। अब रे से जयपुर कर देंगे। राम सेवक जयपुर। दयाराम, क्योंकि देखें दयाराम में रहे, राम सेवक में रहे। अब वैसे राम राम आ रहा है, जैसे कि राम राम और राम, तो ये कहाँ है? जयपुर। रे का रे। दोबारा से देखिए 74 में 3 ये नहीं है। साहिब दीन की अगर बात करें, यानी कि जो साहब तो है लेकिन वो दीन है ना, तो वो मेवाड़ में है, ऐसे याद कर रखा है। साहिब दीन कहाँ से संबंधित है? मेवाड़ से साहिब दीन। और जैसे कि एक है कौन सा, गबरी बाई, गैवरी बाई, गबरी बाई। तो गबरी बाई है ना, तो बाई जैसे कि पहले बड़ी बूढ़ी दादी लगाती तो गबरी बाई, तो ये हो जाएगा कौन सा? गबरी बाई। तो गबरी बाई राजस्थान की राधा है। गबरी बाई राजस्थान की राधा है। लेकिन एक गबरी देवी है, तो वो मांड गायिका है। जो गबरी देवी है ना, देवी जो अपने पीछे लगाती है देवी, तो गबरी देवी मांड गायिका है। ये आधुनिक की बात है। और जो गबरी बाई है वो राजस्थान राधा, वो पुरानी बात है ना। राजस्थान की राधा वो तो मीराबाई है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, मीराबाई। तो मोहम्मद साहब नहीं है, साहिब राम है। रे से रे। राम सेवक है। ठीक है। दयाराम है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। 75 में 3 है। ए और बी दोनों सही है। रावचंद्र सेन राजस्थान के प्रथम राजपूत। रावचंद्र सेन किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। भोला बिसरा शासक किसको कहा गया है? भोलापुर का बिसरा शासक रावचंद्र सेन को ही कहा गया है। रावचंद्र सेन के भाई का नाम क्या था? रावचंद्र सेन। तो दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ ने किसकी रक्षा की थी? अजीत सिंह की रक्षा की थी, जो जोधपुर के शासक थे, अजीत सिंह। ठीक है। तो रावचंद्र सेन राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की सत्ता को चुनौती दी थी। ठीक है ना, अधीनता स्वीकार नहीं की थी भाई। यानी कि महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को। नागौर दरबार 1570। अब वो ये भी पूछेगा है ना, जैसे कि RSS भी एग्जाम लेगी तो वो पूछ लेगा, ये बताइए नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया? 1570 में। बीकानेर के राव कल्याणमल और जैसलमेर के राव हर्राय ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अब वो ये पूछ चुका है कि बताइए राव हर्राय ने अधीनता स्वीकार कब की थी? यहाँ पर कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार कब की थी? यहाँ पर बताइए कल्याणमल का संबंध किससे रहा है? यहाँ पर बताइए नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ है? किस प्रकार से भी घुमा पुरा के दे सकते हैं, तो इन ऑल क्वेश्चनों को हल्के में लेने की कतई भूल ना करें। 75 में 3 ए और बी दोनों सही है।
ए और बी। रामचंद्र ने राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की सत्ता को चुनौती दी थी। नागौर दरबार कब हुआ? 1570 में। बीकानेर के राव कल्याणमल व जैसलमेर के राव हर्राय, जैसे कि भाई जैसलमेर तो रे है ना, तो हर्राय है, और ये राव कल्याणमल है बीकानेर, और राय सिंह वो बीकानेर से है, और राज सिंह है ना वो मेवाड़ से है। मुगल सम्राट अकबर के दीनता स्वीकार की थी 1570। मिलाइए भाई, लोक नृत्य है और संबंधित वर्ग में जाति है। ये बताइए पहले तो जो शहरिया जाति है उनका जो नृत्य है वो कौन सा है? शहरिया जाति, शहरिया जाति से शहरिया से शिकार नृत्य है। गैरासिया जाति है उनका जो मुख्य नृत्य वो कौन सा है? वालर है, वालर नृत्य है गैरासिया जनजाति का। शहरिया जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? कोटा और बारह में। बारह में किशनगंज शहबाद तहसील मुख्य रूप से वहाँ पाई जाती है। ठीक है, किशनगंज और शहबाद। और रही बात किसकी, ये जो है ये क्या नाम है, ये गरासिया जनजाति। गरासिया भाई, गरासिया से गिरगिरिया नहीं, ये उदयपुर के, जैसे कि ये अपना राजस्थान है ना, तो ये अपना राजस्थान तो उदयपुर के ये इस वाले एरिया में है ना। तेरहताली कामड़पंथ की स्थापना कितनी थी? कि रामदेव जी ने की थी। तो तेरहताली तो रुक अग्निनृत्य जसनादीय बीकानेर से सुमिलित नहीं है, ये सही है। फड़ 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 फेड़ से कामड़ जाति कर देते हैं। चे कैरी कैसे कंजर है, और अगर चरी देगा ना वो, जैसे कि चेरी रे से वो गुजर जाती है, गुजर रहे यानी चरी का रहे गुजर करे। कंजर का कै तो एक कंजर है। कूदड़ घटना, कूदड़ घटना कहाँ हुई थी? कूदड़ घटना हुई थी कूदड़ तो सीकर है, कूदड़ घटना सीकर है। और जो डावेड़ा है, डावेड़ा हत्याकांड कहाँ? डा से डावड़ा, डा से डीड बाना है, वो नागौर में है। टंगस्टन कहाँ है? नागौर में है। ठीक है। और नींबू चढ़ा घटना की बात है तो नींबू चढ़ा यानी चढ़ा कहाँ है? वो अलवर में है। और जो भानगढ़ है वो कहाँ है? भानगढ़ वो अलवर में है। और जो बाला किला है वो कहाँ है? वो भी अलवर में है। ठीक। और लेकिन मानगढ़ धाम घटना कहाँ है? घटना घटित है ना, वो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। तो चैकड़ी का कैसे कंजर है। फड़ पेड़े यानी ये कपड़ा से है ना। तो कामड़ ही करते हैं। तेरहताली कालबेलिया, तेरहताली नहीं, ये कुछ जम नहीं रहा है। देख, अग्निरत्न में कोई दो राय नहीं है, चक्री में कोई दो राय नहीं है, और तेरहताली नृत्य कामड़ जाति करती है, रामदेव जी बाबा को समर्पित करती है ना, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब रही बात फड़ नृत्य की, फड़ ये देखते हैं दिखाना, क्षेत्र यही गलत है ना, फैड़ है। ये जो फड़ है ना कपड़ा से संबंधित है, ये शैली है, ये फड़ कोई नृत्य नहीं है। ठीक है ना, ये गुमराह करने के लिए फैड़ है, यानी कि जो कपड़ा होता है ना उस पर जो चित्रकारी वगैरह की जाती है ना वो है फड़, कपड़ा। अगर पानी की कोई बात करें तो वो पन्ने पे की जाती है। पैसे पाने, पैसे पन्ना, पैसे फैसे फड़, पैसे कह पेड़ा। ठीक है। और कौन सी है? मांडना सब जानते हैं, जो आंगन पे गोबर मिट्टी से जो रंगोली वगैरह की जाती है ना उसको बोलते हैं मांडना, मांडना, जैसे कि मांडना इस प्रकार के। तो ये गलत है। तेरहताली कामड़ जाति है ना। कामड़ पंथ की स्थापना कितने की? रामदेव जी ने। रामदेव जी को समर्पित कौन है? तेरहताली ने थे। गुलाबोबाई, गुलाबोबाई, इससे चक्कर पड़ रहा था, जैसे कि गुलाबो वैसे वे वो कालबेलिया है। गुलाबो है, गुलाबो नृत्यांगना, वो कालबेलिया जाति से संबंधित है। चैकड़ी कैसे कंजर है? चेरी से कंजर, वो चेरी से गुजर है, गुजर, चरी से गुजर है। पचबेड़ा संबंधित एक क्वेश्चन आया था भाई अभी, पचबेड़ा नहीं, वो हमसीडो था, हमसीडो राजस्थान पुलिस में पचबेड़ा संबंधित है। पचबेड़ा बताइए भाई क्या करें? पचबेड़ा, 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 पचबेड़ा लोकगीत करें क्या इसमें? 77 पुरुष परिधान है भाई, रिवीजन नहीं करते हैं जब ये, यही बात है। जो नॉर्मल जो क्वेश्चन है ना वो भी गलत हो जाते हैं। पचबेड़ा संबंधित है पुरुष परिधान, पैछे बेड़ा, पैसे पचबेड़ा, पैसे पुरुष परिधान है। पचबेड़ा पुरुष परिधान, पचबेड़ा पुरुष परिधान, पचबेड़ा पुरुष परिधान। 77 में एक। ठीक है, पचबेड़ा पुरुष परिधान है। अंगराखी किससे संबंधित है? अंगराखी जो बूढ़े बड़े पहनते थे ना वो है अंगराखी। इनमें कौन सा संत स्थल संत जसनाथ जी से संबंध? जैसे नाथ जी कतरियार सर है ना बीकानेर। भागतली, पोलाबास, गोरखमालिया, ये अलग निरंजन होना चाहिए भाई, वो गोरखमालिया, गोरखमालिया है ना, कतरियार सर है ये तो बीकानेर अग्नि कतरिया। 78 में, 78 में संबंधित नहीं है ना।
नहीं है, ये नहीं है पोलावास। अब ये तो जानते हैं अपन कतरी आर्सर है, लेकिन इनके बारे में नहीं है भाई पता। भागथली गोरखमालिया याद कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। निम्न कौन सा स्थल संत जसनासी से संबंधित नहीं है, लेकिन अगर उसने पूछ लिया कतरी आर्सर नहीं दिया, बताइए भागथली किससे संबंधित है, गोरखमालिया किससे संबंधित, तो फिर तो जसनाथ जी कतरी आर्सर भागथली गोरखमालिया, कतरी आर्सर भागथली गोरखमालिया। आगे चलते हैं। निम्न उत्सव मेलों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि इंग्लिश कैलेंडर की बात कर रहा है, ठीक है। और अपने जो होते हैं वो तो वो है जैसे कि विक्रम संवत के हिसाब से है, वो विक्रम संवत के हिसाब से, जैसे जेठ साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक आगन फूस माह फागण चैत बैसाख फिर जेठ, ठीक है। मिलाइए भाई, आंसर ही देख लेते हैं। 79 में 79 में 2 है, 2 का मतलब है 1 4 2 3, 1 4 2 3 का मतलब ये है, तो 1 4 2 3 का मतलब ये है ना, क्रम से है ये। तो पहला ही है, फिर ये दूसरा है, ये 3 है और ये 4 है। ऊँट महोत्सव बीकानेर है, कोई दिक्कत नहीं है। बागवानी भी बीकानेर है, उष्ण अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर है। और ग्रीष्म मौसम माउंट आबू है। ग्रीष्म भाई गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इस वजह से ठंड में इधर ठंड पड़ती है माउंट आबू, तो वहाँ बनाते हैं, लेकिन थर्ड पे है ये पहले। तो ऊँट महोत्सव बीकानेर है। श्री महावीर जी मेला, ये श्री महावीर जी है करौली में, ठीक है। और कैला देवी का मेला भी वो करौली में है। और ये महावीर जी चांदनगाम के पास है, चांदनगाम, ठीक है। तो ऊँट महोत्सव बीकानेर, श्री महावीर जी मेला, इसके बाद में ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू पुष्कर मेला। और जब RSS भी पूछेगी ना तो वो यही पूछेगी कि भाई ये बताइए जो है ना कौन सा ग्रीष्म उत्सव कहाँ है, यहाँ पर ऊँट महोत्सव कहाँ माना जाता है, पुष्कर मेला कहाँ माना जाता है। पुष्कर तो कैसे कपिल मुनि है, कैसे कोलायत है, कोलायत है ना, कैसे कपिल मुनि, कैसे कोलायत, कैसे कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, ठीक है। और कैसे काबा है, ठीक है, काबा, कपिल मुनि, कोलायत। और कायलाना वो तो जोधपुर में है, ठीक है। और कौन सा है, तो ऊँट महोत्सव बीकानेर, ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू, पुष्कर मेला, ठीक। और श्री महावीर जी, तो 2 है इसमें, तो 2 का मतलब ये है। तो ऊँट महोत्सव बीकानेर, फिर श्री महावीर जी मेला, है ना, ये तो चैत्र में किया जाता है ना, चैत्र यानी अप्रैल में किया जाता है ये तो। और ये अप्रैल में है, तो ये शायद जनवरी फरवरी में है, ये जनवरी फरवरी में शायद ये। और अगर ये फरवरी में है, वैसे श्योर नहीं है ये, लेकिन ये अप्रैल में पक्का है। फिर ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू है, ये सर्दी में है, वो गर्मी में है ये, ठीक है, शायद मई जून के आसपास। और पुष्कर मेला ये है। ग्रंथ और लेखक मिलाइए भाई, ग्रंथ और लेखक। अजीत विलास, अजीत 80 में 1 है, 3 4 1 2, 3 4 और ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, 3 4 1 2। अजीत विलास गांडव प्रसाहित है। निबंधावंद धदवाड़ियो चूंडो है। बरसलपुर गढ़ विजय ये जोगीदास है। विवेकवार निशानी केशव दास है। ये कहाँ से उठा के लिए आए हैं ये क्वेश्चनों को, न तो ये हमारा राजस्थान से है और न NCERT से है। NCERT में तो राजस्थान जी के है नहीं बिल्कुल। तो अजीत विलास, तो अगर पेपर टफ है ना तो उसमें मेरिट भी कम जाती है। अजीत विलास गार्ड प्रसाहित, गार्डन अजीत विलास गार्डन प्रसाहित। निबंधावंद ददवाड़ियो चूंडो, बरसलपुर गढ़ विजय जोगीदास, विवेकवार निशानी केशवदास है। तगड़ा दिया है भाई क्वेश्चन। फिर राजस्थान के देखने थे ना, राजस्थान के देखने थे। निम्न में कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथि के अनुसार सही व्यवस्थित है? तो सही व्यवस्थित है तो 97 में 2, डूंगरपुर भीलवाड़ा चूरू। जैसे कि ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथि के अनुसार सही व्यवस्थित है। डूंगरपुर भीलवाड़ा चूरू। डूंगरपुर यहाँ है, भीलवाड़ा यहाँ है, चूरू इधर है। डूंगरपुर भीलवाड़ा चूरू, दक्षिण और पश्चिम ये ऐसे,
ठीक है। दक्षिण पर 97 में 2 है, डूंगरपुर भीलवाड़ा चूरू, डूंगरपुर भीलवाड़ा चूरू। जामडोली तथा उम्ब्रेन खनन क्षेत्र है, पता नहीं है भाई। 98 में 1 बैराइट्स के। लीलवानी काला खूंटा ये तो पता है बांसवाड़ा में है, ठीक है। वो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है, मैग्नीज है ना बांसवाड़ा में। सोना जो वो भूखे उत्खनन क्षेत्र है वो बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में, ठीक है। तरतई माता त्रिपुर सुंदरी वो भी बांसवाड़ा में ही है। और मानगढ़ धाम घटना हुई थी वो हुई थी 1913 में, ठीक है। 1906 17 अप्रैल है यहाँ पर। कौन सा है? 17 ही पता नहीं, लेकिन 17 तारीख पक्की है। और देख लेना भाई, है ना। 1913 पक्का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो तो 13 अप्रैल 1919 है। और सूरत अधिवेशन वो 7 है, 1907 है सूरत है ना। बंग भंग 1905 है। 1909 माले मिंटो है। मेंटेंगू चमसोट भारी नाम है 19 बार है, तो मेंटेंगू चमसोट। भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है, ठीक है। और डांडी मार्च 1932 है। अशोक आंदोलन 1920 और 22 है, ठीक है। चोरा चोरी घटना वो शायद 22 ही है, शायद 22 है ना, 22 फरवरी में घटना घटित हुई थी वो। और तो जामडोली तथा उम्ब्रेन खनन क्षेत्र है, 98 में 1 है बैराइट्स के। जामडोली तथा उम्ब्रेन खनन क्षेत्र है बैराइट्स के, बैराइट्स के। जामडोली उम्ब्रेन, जामडोली उम्ब्रेन, जामडोली उम्ब्रेन बैराइट्स के। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जाति यानी कि SC तो 99 में 3, 17.8 है। ये हमारा राजस्थान से है, ठीक है। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 17.8 है, 17.8 है, 17.8 है। भौतिक आकृति और अवस्थित क्षेत्र दोबारा से देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा दक्षिण पश्चिमी? तो 97 में 2 है, डूंगरपुर भीलवाड़ा चूरू। जामडोली तथा उम्ब्रेन खनन क्षेत्र है, 98 में 1 है, बैराइट्स के, बैराइट्स के, बैराइट्स के, ठीक है। बैराइट्स के। जामडोली तथा उम्ब्रेन, जामडोली तथा उम्ब्रेन बैराइट्स के। फिर राजस्थान कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 99 में 3 है, 17.8, 17.8। जामडोली, ठीक, तो 17.8 जामडोली तथा उम्ब्रेन खनन क्षेत्र है बैराइट्स के। और SC 17.8 है, SC। महिला साक्षरता कितनी है? 52.12 है। पुरुष साक्षरता कितनी है? 79 पॉइंट कुछ है ना। पुरुष साक्षरता में पैसे पुरुष, पैसे झुंझुनू टोपे है। महिला साक्षरता महिला में कोटा है, कोटा महिला है। जालौर है, जालौर सबसे कम है। अगर नगरीकृत जनसंख्या की बात की जाए, नगरीकृत सबसे ज़्यादा है ना, शहरीकृत जनसंख्या तो वो कोटा है। अगर शहरीकृत सबसे ज़्यादा है तो जो ग्रामीण जनसंख्या है वो सबसे कम कोटा में ही है। जवाहर सागर कोटा में है। तो जवाहर सागर जैसे कि इस प्रकार से क्रम है ना चंबल नदी पर, तो पहले जवाहर सागर है, फिर बाद में कोटा, कोटा में कोटा बैराज है ना, तो ये दोनों कोटा में है। महाराणा प्रताप, तो ये तीनों बांध हो चुके हैं चंबल नदी पर, ये तीनों राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में से मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध, ये चंबल नदी पे मध्य प्रदेश में। 17.8। निम्न में कौन सा सुमिलित भौतिक आकृति अवस्थित क्षेत्र? तो मेसा पठार, ये मेसा पठार तो वो है ना, मेसा पठार चिड़िया टूक पठार पे है। कौन सा? चिड़िया टूक पे है वो, चिड़िया टूक पे है मेसा पठार। चिड़िया टूक नहीं दे रखा है इसने, तो मेसा पठार चित्तौड़गढ़ पे है। मेसा पठार चित्तौड़गढ़ पे है। चिड़िया टूक पे है मेहरानगढ़, तो मेसा चित्तौड़गढ़ सही सम्मिलित है। देखते हैं 100 में 2, 100 में 2 का मतलब है B और C, B और C, यानी कि मेसक पठार चित्तौड़गढ़ है। पालखेड़ा पर्वत चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ है। इनमें कौन से सम्मिलित है? तो मेसा पठार चित्तौड़गढ़ है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन ध्यान देना, जैसे कि चिड़िया टूक पहाड़ी की अगर बात पूछे ना, उस पर कौन सा दुर्ग है, तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर ची से चित्तौड़गढ़, ची से ऐसे मत कर देना, ये है मेहरानगढ़। चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा है? मेहरानगढ़। चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा है? मेड़ा, यानी कि चिड़िया कहाँ बैठी है? मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, तो चिड़िया टूक पहाड़ी मेहरानगढ़ है। और मेसा ये चित्तौड़ है, मेसा चित्तौड़। पालखेड़ा पर्वत चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ है, पालखेड़ा पर्वत चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ है, ठीक है। ये था, दोबारा से देख लेते हैं। निम्न में कौन से सम्मिलित है? 100 में 2 है, तो 100 में 2 है तो BC है। BC का मतलब ये है चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़। फिर 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत कितना था?
तो 99 में 3 है, 17.8 है, 17.8। फिर जामरोली तथा उमरैन खनन क्षेत्र है, 98 में 3 है, जामरोली तथा उमरैन नहीं, 98 में 1 है ना, 98 में 1 है बहराइट्स, जामरोली उमरैन। लीलवानी कालाकोटा वो बांसवाड़ा में है, मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है। और जैसे कि अगर वो पूछे खोदरीबा, खोदरीबा किस लिए प्रसिद्ध है, खोदरीबा तो बा से तांबा है। लेकिन अगर वह पूछे राजपुर दरीबा तो जैसे जस्ता करना है ना, तो राजपुर दरीबा जस्ता है। टंगस्टन नागौर है, ठीक है। और अगर लिग्नाइट की बात करें तो जो अपने जो बीकानेर है उसमें थर्ड प्रकार का कोयला मिलता है, बीकानेर थर्ड प्रकार का, ठीक है। कोयला की जो वैरायटी है वो कौन सी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनी, लिग्नाइट और पीट है, ठीक है। अपने थर्ड प्रकार का मिलता है बीकानेर में। जामरोली उमरैन ये वेराइट है, वेराइट्स के। और डूंगरपुर भीलवाड़ा चूरू है, डूंगरपुर भीलवाड़ा चूरू, भीलवाड़ा। बिजोली आंदोलन भीलवाड़ा है, ठीक। डूंगरपुर वो हो गया, डूंगरपुर जैसे डामोर जनजाति डूंगरपुर। चूरू वो चांदी के सिक्के 97 में 2। फिर किस नदी का उद्गम, विंध्याचल मध्य प्रदेश होता है, ये इंडिया का है, तो वो अलग वीडियो देखेंगे। 96 में 1 है वैसे, है ना, पार्वती। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। इनको अच्छी से तरीके से देख लेना फ़ायदा है, क्योंकि आ सकते हैं क्वेश्चन, एक बार निकाल ही लेना, ठीक है। अब ये जो इंडिया जीके के वगैरह के रहे हैं, करंट के रहे हैं, जो भी रहे हैं, इनको अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।